केंद्रीय कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे संसद में रखा जाएगा। और ये प्रस्ताव पास होता है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। जानेंगे उनसे कि इस मसौदे को लेकर के उनका क्या मानना है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरह से आज प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है, अब जल्दी संसद में रखा जाएगा मसौदा, क्या लगता है इससे देश में कुछ बदलाव होगा? ये गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार जो जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और जितने उपचुनाव उत्तर प्रदेश सहित यहाँ केदारनाथ तक में हो रहे हैं या नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें इनको हार दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है। और मुझे पता चला है कि जो आरएसएस की एक चर्निंग कैंप हुआ था, तो उस कैंप में भी उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र भी हार रहे हो, आप झारखंड भी हार रहे हो, और उसके बाद भी जो चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, उनमें भी आपकी स्थिति खराब है। तो एक के बाद एक राज्यों में हार का सीधा असर इस सरकार के स्थायित्व पर पड़ता। जो सरकार पहले ही 2 कदम आगे तो 2.5 कदम पीछे हट रही थी, तो उनको लगा ये सरकार टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए नैरेटिव बदलने के लिए, ताकि बुनियादी सवालों से लोगों का ध्यान हटे और चर्चा कुछ दूसरी तरफ मुड़ जाए, तो उसके लिए ये गिमिक किया गया है। मगर 2 कारणों से प्रैक्टिकल नहीं है। एक तो आज का भारत 20 साल 25 साल पहले का भारत नहीं है। आज राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की सरकारें हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स भी हैं, कई जगह क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, और वो उनके लिए कितना सहज होगा। नंबर 2, संसद में आपके पास बहुमत कहाँ है? बस अपने दम पर भाजपा के पास न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5-7 जितने भी संशोधन इसमें आवश्यक होंगे, वो आप ऐसे ही करवा करके ले जाएंगे। तो ये कुल मिला करके जमा पूंजी एक गिमिक है, आसन्न हार से डरी हुई सरकार का गिमिक है। अच्छा, इस पर तमाम जो भाजपा के नेता हैं या जो मंत्रीगण हैं, उनका मानना है कि बार बार देश में या जो चुनाव होते हैं उससे बार बार आचार संहिता लगानी पड़ती है, और इससे जो विकास के कार्य हैं वो बाधित होते हैं। तो दूसरा, सरकार के ऊपर जो भार पड़ता है चुनाव कराने का, वो बहुत ज़्यादा है। एक बार में चुनाव होंगे तो इन सारी चीज़ों से, सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, इस पर बहुत पहले भी चर्चा हो चुकी है। आप दूसरे तरीके ढूंढिए खर्चे कम करने के, और आप विकास बाधित न हो उसके दूसरे तरीके ढूंढिए। लेकिन उसके लिए आप जो समय का चक्र है उसको पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। आप 20 साल 25 साल पहले जब इस तरीके के चुनाव होते, 25-30 साल पहले, उस भारत को आज खड़ा नहीं कर सकते। वो राजनीतिक परिदृश्य आज नहीं बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य केवल आसन्न हार से ध्यान भटकाना है। आप यदि ऐसा नहीं है तो आपने फिर ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बुरी गत से ध्यान हटे, इसके लिए नाटक क्यों रचा है? महाराष्ट्र की हार और झारखंड की हार को आप झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका चंपई सोरेन वाला कार्ड भी फेल होता दिखाई दे रहा है झारखंड के अंदर। तो हर तरीके की गिमिक आपकी फेल हो रही है, इसलिए एक सुपर गिमिक लेकर के आए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए, हरीश रावत जी थे जिन्होंने साफ तौर पे इस फैसले को काफ़ी ख़राब बताया। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा की हालत इस वक्त देश में है, अपनी तमाम हारों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के फैसले अपनाना चाहती है, क्योंकि उनको आने वाले समय में जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। उस हार को टालने के लिए या फिर कहें जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि जनता के हित में नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।